मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि आज भारत की दुनिया में नए आयाम छू रहा है। तो इस वक्त की अब खबर जो दे रहे हैं आपको वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हवाले से दे रहे हैं, जहां पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में नए आयाम छू रहा है और विकसित भारत का जो सपना है उसमें लैवेंडर की भी अहम भूमिका होने वाली है। जहां जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है और पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया तो उसे फिर अंजाम भुगतना होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हिंदुस्तान के सरमाए जो पहले ना कभी तराशे गए न तलाशे गए, मोदी जी के आने के बाद इनको वो तवज्जो हासिल हुई जिसके ये हकदार थे, यही सरमाए हैं जो वैल्यू एडिशन करके हमारी इकोनॉमी में इजाफा करेंगे। चाहे वो हमारी मेरीन इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी है, चाहे हमारी अरोमा इकोनॉमी है, हिमालय रिसोर्सेज हैं। और ये हिमालयन रिसोर्सेज हालांकि सदियों से यही हिमालय, यही पहाड़, यही अरोमा, यही जड़ी बूटियां, यही लेवेंडर, यही किसान। लेकिन फर्क था उस विजन का, उस दूरअंदेशी का जो मोदी जी के आने के बाद इस मुल्क को अपनाने का मौका मिला। और मुझे यकीन है कि विकसित भारत की इस यात्रा में सन 2047 में इस खित्ते को और इस खित्ते के लोगों को भी ये कहने का फख्र रहेगा कि हिंदुस्तान को शिखर पटल पहुंचाने में कहीं ना कहीं हमारी भी भूमिका रही, हमारा भी कोई ना कोई रोल रहा। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इमीडिएटली इंटरनेशनल लेवल का लेवेंडर फेस्टिवल, ये क्या मैसेज दे रहा है पूरे वर्ल्ड को और स्पेशली बाकी? पहली बात तो ये कि आपने ये देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद हम 5वें दर्जे से 4थे दर्जे पहुंचे, जबकि बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवियों का ये कहना था कि हमारी इकॉनमी तलमला जाएगी, बट द प्रॉफिट्स ऑफ डूम हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। हुआ ये, और इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 10-11 वर्षों में मोदी जी की सदारत में एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी रेसिलियंस पैदा की गई थी कि इकोनॉमी के ग्राफ में भी कहीं फर्क ना आए और साथ ही साथ हमारा वॉरफेयर टेक्नोलॉजी भी इंटैक्ट रहे। और ये जितनी वॉरफेयर टेक्नोलॉजी आपने देखी है ये पिछले 10 वर्षों में अपनाई गई है, स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से, ये पहले कभी ना था। लेकिन उसके बावजूद हमारी इकॉनमी में इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी तलमला गई। और उस बढ़ते हुए इकॉनमी असेंट में कहीं ना कहीं इस पर्पल रेवोल्यूशन का भी हिस्सा रहेगा। सर, छतरगला और बलेसर टनल के लिए लोग काफी उत्सुक है कि वो कब बनेंगे, उसके लिए छतरगला टनल, सबसे पहली बात तो ये कि मुबारकबाद की बात है कि छतरगला टनल एक अनहोना सपना था और एक ऐसा सपना साकार हो रहा है जो कभी देखा भी ना।